गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अजय आर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं रामानुजन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हो बेटा, हमारा टॉपिक चला हुआ है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, और पिछली वीडियोज में मैंने आपको टाइप 1 कंप्लीट कराई थी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा टाइप 2। तो आगे बढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। वीडियो को क्या कहा बेटा स्टेटमेंट में, if in a certain code Zambia is written as and Canada is written as, how is India written in the code। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जाम्बिया को ये लिखा गया है और कनाडा को ये लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। जैसे कि आप टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, तो टाइप 1 की स्टेटमेंट क्या है, सेम टाइप 2 जैसी ही है, और टाइप 2 की स्टेटमेंट किस जैसी है, टाइप 1 जैसी है। टाइप 2 में क्या डिफरेंस है बेटा, टाइप 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है बिल्कुल। टाइप 2 में क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पर दो वर्ड्स आपको गिवन कर दिए, उनके कोड गिवन कर दिए, और थर्ड वर्ड में आपसे उसका कोड पूछ लिया है। टाइप 1 में क्या था, एक वर्ड दिया, उसका कोड दिया, सेकंड वर्ड में जो गिवन होता था उसका कोड हमसे पूछा जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, दो वर्ड हमें गिवन कर दिए उसने, और तीसरे वर्ड का कोड हमसे पूछ लिया है। तो आपने करना है क्या, स्टेटमेंट में से सारी चीजें ये निकाल लेनी है आपने, ठीक है। मैंने पहले ही निकाल ली इन चीजों की, काम की यही है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। जाम्बिया को ये लिखा है बेटा, कनाडा को ये लिखा है, इंडिया को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा टाइप 2 जिसका नाम क्या है बेटा, डायरेक्ट कोडिंग। मैंने इसका नाम दिया बेटा डायरेक्ट कोडिंग, क्योंकि डायरेक्ट ही होते हैं क्वेश्चन इसमें, ठीक है। बहुत सिंपल से टाइप है। देखना, इसकी पहचान दो तरीके से की जा सकती है बेटा डायरेक्ट कोडिंग की। आपको हमेशा क्या करेगा, मतलब आपको दो वर्ड देगा, ठीक है। गिवन कितने वर्ड्स होंगे, दो, और तीसरा वर्ड का कोड हमसे पूछेगा। ध्यान रखना जो तीसरा वर्ड होगा ना बेटा, वो पहले दो वर्ड्स के मेल से बना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जो तीसरा वर्ड है ना, तीसरा वर्ड वो पहले दो वर्ड्स के अंदर जो लेटर आए हैं ना, उनके मेल से बना होगा। आप चेक कर सकते हो इंडिया में जितने लेटर आए हैं ना, वो सभी के सभी लेटर जाम्बिया और कनाडा के अंदर हैं, ठीक है। ये इसकी पहली पहचान है। डन। सेकंड क्या पहचान है बेटा, कैसे पता करोगे ये डायरेक्ट कोडिंग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पूछा भी जाता है एग्जाम में ही। इसकी सेकंड आइडेंटिटी क्या है बेटा पहचानने की, आपको क्या देखना है, इन दो जो आपको गिवन वर्ड्स है ना, इन दोनों गिवन वर्ड्स में आपने एक लेटर देखना है कि एक लेटर क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक चीज अप्लाई हो सकती है, हो सकता है मैक्सिमम दोनों भी अप्लाई हो जाती है। दोनों में से कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। या तो तीसरा वर्ड आपको पता चल जाए कि इन दोनों के मेल से बना है, या फिर आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में एक वर्ड क्या है, कॉमन है, और कॉमन जो भी लेटर है ना उसका कोड भी क्या होगा बेटा, सेम होगा। अब देखना जाम्बिया और कनाडा में ऐसा कौन सा लेटर है जो कॉमन है। यहाँ पर ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पर ए का कोड आर है, यहाँ पे भी ए का कोड आर है, और यहाँ पर भी ए है, इसका कोड भी आर है, और यहाँ पर सभी में ए का कोड भी क्या है, आर है। तो हमें पता चल गया कि ये कौन सी टाइप है बेटा, डायरेक्ट कोडिंग है। कौन सी टाइप है बेटा, डायरेक्ट कोडिंग है। तो हमें पता चल गया क्या डायरेक्ट कोडिंग होती क्या, मतलब सेम डायरेक्ट कोड ही रखने हैं। भाई ए का क्या है, आर, तो ए के नीचे आर ही रखेंगे। के का कोड क्या है, वी, तो के के नीचे वी ही रखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट कोडिंग ये कहती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आई, तो आई देखना इंडिया के अंदर जो लेटर है वो सभी के सभी लेटर इन दोनों के अंदर है ना बेटा, हाँ बिल्कुल है बेटा। तो आई का कोड ढूंढो कहां पर, आई, ये रहा आई। आई का कोड क्या है, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू रख देंगे बस। एन कोड देखना बेटा, एन का क्या है, वाई, तो वाई रख देंगे। डी देखना बेटा, डी का कोड क्या है, एस, तो एस रख देंगे। आई देखना बेटा क्या है, डब्ल्यू, और पहले भी आ चुका है। और ए का कोड क्या है बेटा, आर, तो आर रख देंगे। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया? शाबाश। ओके बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा बेटा, स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो। अब सॉल्व करते हैं बेटा। गार्डन को ये लिखा है, वाटर को ये लिखा है, वाटर को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा।
तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पूरी कोशिश करना, जब आपको 3 वर्ड्स दे, पहले 2 वर्ड्स का कोड देगा, तीसरे वर्ड का कोड आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखना वहां पर कौन सी टाइप होगी बेटा, डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग की और क्या पहचान है, आपने उन दोनों फर्स्ट जो स्टार्टिंग के 2 वर्ड है ना, उनके अंदर एक लेटर कॉमन देखना है। फर्स्ट और सेकंड वर्ड के अंदर देखना बेटा कोई एक लेटर कॉमन है। यहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ पर ए का कोड क्या है, बी, यहाँ पर भी ए का कोड क्या है, बी। मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट कोडिंग है। मतलब जो कोड नीचे गिवन है वही कोड उठा के रखने हैं वहां पर जो पूछा गया है रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वही स्टार्ट करते हैं बेटा। देखना वर्डल के अंदर जो लेटर हैं वही लेटर फर्स्ट और सेकंड वर्ड के अंदर भी है ना, सब। तो WAR, ठीक है। तो WA का कोड क्या है, YB। आप चेक कर रहे हैं W का कोड क्या है, तो Y रखेंगे, ठीक है। B का कोड क्या है बेटा, सॉरी A का कोड क्या है, B। R का क्या है बेटा, Q रख देंगे। D का कोड, हमें D का कोड S। E का कोड बेटा W, और N का कोड बेटा, N का कोड क्या है, X। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया। ध्यान रखना वो इस टाइप को सिंगल वर्ड देके भी पूछ सकता है, ठीक है। डन। मैं आगे आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। एक सिंगल वर्ड का भी होगा और एक इसी जैसा भी होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन डन। तो आगे बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है बेटा, मेल को ये लिखा है, फायर को ये लिखा है, तो फियर को कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने क्या किया बेटा, आपको कोड में लेटर भी दे दिए, नंबर भी दे दिए, सिंबल भी दे दिए हैं। वो ऐसा नहीं करेगा, वो एक ही चीज देगा, या तो लेटर देगा या नंबर सी देगा या फिर कोई सिंबल ही देगा, या दोनों तीनों को मिक्सअप करके भी दे सकता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो कैसे भी दे क्वेश्चन, हमें नंबर लेना है बस पक्का। तो भाई लेटर के बदले लेटर भी दे सकता है, लेटर के बदले में नंबर भी, और लेटर के बदले में सिंबल भी दे सकता है, या तीनों को मिक्सअप करके भी दे सकता है, किन्हीं दो को भी मिक्सअप करके भी दे सकता है। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल क्वेश्चन से। तो बेटा मेल को ये लिखा है, फायर को ये लिखा है, फियर को कैसे लिखा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायरेक्ट कोडिंग में ध्यान रखना, जब आपको वो 2 वर्ड्स देके तीसरा वर्ड पूछे ना, तो समझ जाना पूरे चांस की वो डायरेक्ट कोडिंग हो सकती है। या फिर और पक्का 100% करने के लिए क्या देखो, उन दोनों वर्ड्स में देखो कोई एक लेटर कॉमन है, तो देखना मेल और फायर में कोई एक लेटर कॉमन है क्या। हाँ बेटा दोनों में क्या चीज कॉमन है, क्या फायर में और मेल में कोई लेटर कॉमन है, बिल्कुल ऐसे। क्या कॉमन है, ई कॉमन है दोनों में, और दोनों में ई का कोड देखना क्या है, पी। तो यहाँ पर भी पी, मतलब सेम है। तो मतलब 100% यकीन हो गया कि कौन सी टाइप है बेटा, डायरेक्ट कोडिंग। मतलब सेम जो कोड है वो चिपकाना है बस, यहाँ से उठाया वहां पे रखना है बस, पिक करो और रख दो बस, ठीक है। तो एफ का कोड क्या है बेटा, तो मैं पहले लेटर्स में रख रहा हूँ। एफ का कोड क्या है, वाई, तो वाई रख देंगे। ई का कोड क्या है, पी रख देंगे बेटा। ए का कोड क्या है बेटा, ये रहा, ओ रख देंगे। आर का कोड क्या है बेटा, एक्स। अगर वो हमें लेटर के बदले में लेटर देता तो हमारा कोड ये हो जाता। ध्यान रखना जब लेटर के बदले में लेटर देता है बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड क्या रहता है, कहीं प्लस माइनस तो नहीं लग रहा है, कहीं अपोजिट तो नहीं लग रहा है, कहीं स्टार्टिंग से देखेंगे, कई बार लास्ट से देखेंगे, कई बार मिडिल से देखेंगे। ध्यान रखना डायरेक्ट कोडिंग, इसलिए मैं इसकी पहचान बता रहा हूँ। जब वो लेटर्स के बदले में लेटर देता है तो दिक्कत आ जाती है कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, कई बार माइंड में से लॉजिक स्किप हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इन दोनों बातों को कि एक लेटर कॉमन हो, या फिर जो तीसरा वर्ड है इन दोनों के मेल से बना होगा। ध्यान रखना बस इन 2 बातों का, ठीक है। अगर वो सिंबल देता है तो सिंबल में भी देख लो कोई एक लेटर क्या है कॉमन, ई, यहाँ पर भी क्या है, ई, यहाँ पर का कोड 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2, मतलब डायरेक्ट कोडिंग है, तो उठा के रख दो बस। एफ का कोड क्या है बेटा, 5 रखेंगे। ई का कोड क्या है, 2 रखेंगे। ए का कोड क्या है बेटा, 8, तो 8 रखेंगे। आर का कोड क्या है बेटा, 7, तो 7 रख देंगे, तो आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अगर वो हमें सिंबल में देता है
ठीक है। वो मेल का कोड अगर ये देता, फायर का कोड ये देता, तो फिर का हमें पूछता, तो फिर का कोड हमें इनमें से देख के निकालना पड़ता था। तो इनमें भी देखिए क्या एक अगर कॉमन है क्या ई, दोनों का कोड देखना सेम है, हाँ सेम है, मतलब डायरेक्ट कोडिंग है, उठा के रख दो बस। एफ के लिए क्या है बेटा एच, ए के लिए क्या है बेटा ट्रायंगल, ए के लिए क्या है बेटा देखना स्टार, और आर के लिए क्या है बेटा रेक्टेंगल। डन। ये क्या हो गया बेटा हमारा आंसर। डन। रख लोगे ध्यान में बेटा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जब सारी चीजें दिमाग में होगी ना तो क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा बेटा, ओनिडा को ये लिखा है, इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पर आप क्या करोगे बेटा, आप सोचोगे कि भाई ओ के अंदर कुछ प्लस हो गया, एन के अंदर भी कुछ प्लस हो गया, कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है ना। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर चांसेस डायरेक्ट कोडिंग होने की भी है, क्योंकि मैंने कहा था जो वर्ड पूछे ना तो उस वर्ड के अंदर जो लेटर आए ना उन्हीं लेटर्स को देखो क्या उसी के अंदर है, वो जो फर्स्ट वर्ड है उस फर्स्ट वर्ड के अंदर वो सारे के सारे लेटर हैं। हाँ, इंडिया के अंदर जो लेटर आए ना बेटा, वो ओनिडा के अंदर जो लेटर आए ना उनसे वो इंडिया बन सकता है। अब देखना आई आया, ये रहा, मतलब डायरेक्ट कोडिंग है। आई का कोड क्या है एस, एन का बेटा पी, डी का बेटा डब्ल्यू, आई का कोड एस, ए का कोड एच। वो सिंगल वर्ड देख के भी पूछ सकता है, लेकिन बहुत कम ही चांस होते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सेकंड वर्ड जो पूछा गया है उसके अंदर जो लेटर आए हैं वो लेटर क्या फर्स्ट लेटर के अंदर भी है, आगे पीछे कर क्या रेंज होंगे बेटा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया। ये भी डायरेक्ट कोडिंग की है। यहाँ पर वो जैसे मैंने लेटर ही रखी है, वो सिंबल भी रख सकते हैं, नंबर्स भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप 2 हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और टाइप 3 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं बेटा टाइप 3 की तरफ। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं टाइप 3। और टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, और बहुत ही आसान टाइप है, इससे आसान टाइप और कोई होगी भी नहीं आगे। सुनना ध्यान से, फिर भी बच्चे कई बार गलती कर देते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट एंड वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन बर्ड। ठीक है, तो बताइए मानव शरीर का जो वर्ड होता है, जो रक्त होता है, उसका कलर कैसा होगा। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी में भी है, यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी तथा बैंगनी को संतरी कहते हैं, तो मनुष्य के खून का रंग कैसा होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कुछ यहाँ पर भी पूछे हैं कि दूध का रंग कैसा होगा, आसमान का रंग कैसा होगा, घास का रंग कैसा होगा। ठीक है, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट को भी रीड करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार नजर पड़े कि हाँ ये वो टाइप है, उस टाइप का ऐसे क्वेश्चन होते हैं, सो हमें इतनी आदत बना लेनी है। ठीक है, हमें इन चीजों को यूज्ड टू बना लेना है बेटा अपने अंदर। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। हमेशा हमें क्या करना है बेटा, बस क्वेश्चन की लास्ट लाइन को देखना है कि लास्ट लाइन में पूछा क्या है। इसने कहा व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन बर्ड, कि मानव के शरीर का जो रक्त होता है उसका कलर कैसा होता है। बस हमें ये चेक करना है कि भाई मनुष्य के रक्त का, खून का कलर कैसा होता है। ठीक है, हमें बस स्टेटमेंट की लास्ट लाइन में पहुंचना है। लास्ट लाइन में हमने देखा क्या पूछे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और नेचुरली ही सोचना है। ठीक है, कैसे सोचना है, बिल्कुल पॉजिटिव होकर नेचुरली सोचना है। कहीं ये मत सोचना कि सर हमारा तो पीला होता है, हरा होता है। ठीक है भाई, सभी का सेम ही होता है, चिंता मत करो। तो भाई मानव के अंदर जो रक्त होता है उसका कलर कैसा होता है बेटा, आप सभी को पता है। अगर आपको नहीं पता तो क्या करो, आपने हाथ पे कहीं पे भी कट लगाओ, आपको पता चल जाएगा कैसा कलर है। ठीक है, रेड ही होता है बेटा। कैसा होता है, रेड। तो हमारा जो ह्यूमन बर्ड होता है उसका कलर कैसा होता है बेटा, रेड होता है। लेकिन आंसर में हम रेड नहीं देंगे, ध्यान रखना बेटा, भावनाओं में बहना नहीं है कि इतना आसान क्वेश्चन
उसने पूछा कि मानव शरीर का जो मतलब मानव शरीर के अंदर जो खून बहता है उसका कलर कैसे होगा, इतना आसान क्वेश्चन। ध्यान रखना है एग्जामिनर इन्हीं चीजों का फायदा उठाता है, लेकिन हमें आक्रोश में आके भावना में बहके क्वेश्चन को गलत नहीं करके आना, ठीक करके आना। बेटा ऊपर भी देखो ध्यान से, इसने कहा क्या स्टेटमेंट में, इसने कहा कि व्हाइट इज कोल्ड ब्लू, मतलब सफेद को क्या कहा है इसने, ब्लू कहा है, नीला कहा है। तो इसी के आधार पर जो हमारा हमें पता है कि हमारा रक्त का कलर कैसा होता है, रेड होता है। रेड को इसने क्या कहा बेटा, इसने कहा रेड इज कॉल्ड येलो। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, येलो होगा, ना कि रेड। ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन क्या होगा, रेड होगा। ध्यान रखना रेड हमारा आंसर नहीं है, हमारा जो राइट आंसर वो क्या होगा बेटा, येलो का। ध्यान रखना, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे पूछा बेटा कलर ऑफ ग्रास, कि घास का रंग कैसा होगा। नेचुरली सोचो कैसी होती है घास, आप सभी को पता है घास कैसी होती है, हरी होती है। तो आंसर में बेटा हरा नहीं देना, ग्रीन नहीं देना आंसर। उसको देखो स्टेटमेंट में ग्रीन को क्या कहा है, इसने कहा है ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, मतलब हरे को क्या कहा है इसने, काला कहा है, ब्लैक है। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, ब्लैक होगा, ना कि ग्रीन। बस इस बात का ध्यान रख लेना है, ठीक है। फिर इसने कहा कि कलर ऑफ स्काई, आसमान का रंग कैसा होगा। देखो आपके ऊपर की तरफ बाहर जाओगे, जब आप देखोगे ऊपर की तरफ तो आसमान कैसा दिखता है, नीला दिखता है, ठीक है। तो नीले को इसने क्या कहा बेटा, ब्लू इज कॉल्ड रेड। तो आंसर क्या देंगे बेटा, रेड देंगे, ना कि ब्लू देंगे। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ऊपर फिर क्या कहा बेटा, कलर ऑफ मिल्क, कि दूध का रंग कैसा होगा। हमें दूध का रंग कैसा होता है बेटा, व्हाइट ही होता है। तो आंसर व्हाइट नहीं देंगे, व्हाइट को क्या कहा है, व्हाइट को क्या कहा बेटा, ब्लू। तो आंसर क्या होगा बेटा, ब्लू होगा। डन, समझ में आ गया बेटा। बस इन चीजों को ध्यान रखना है कि उसने पूछा क्या है और हमें पता है कि वो नेचुरली कैसा होता है। फिर ये भी देखना स्टेटमेंट में कि उसने यहाँ पर क्या कहा है उस चीज को। बस इसी से रिलेटेड ये टाइप है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ पेन इज टेबल, टेबल इज फैन, फैन इज चेयर, चेयर इज रूफ, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल ए पर्सन सिट। ठीक है, हिंदी में क्या कहा बेटा, यदि कलम मेज है, मेज पंखा है, पंखा कुर्सी है और कुर्सी छत है, तो निम्न में से आदमी किस पर बैठेगा। तो बताइए भाई कि जो हम इंसान है हम किस चीज के ऊपर बैठेंगे। सोचना क्या बेटा, इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। जो स्टेटमेंट में दिए हैं इन्हीं चीज से हमें अपना सोचना है कि हम किसके ऊपर बैठते हैं, कि निम्न में से आदमी किस पर बैठेगा। तो सीधी सी बात है, हम किसके ऊपर बैठेंगे, मेज है, पंखा है, कुर्सी है, छत है, किसके ऊपर बैठेंगे। नॉर्मल सी बात है, हम कुर्सी के ऊपर बैठेंगे। किसके ऊपर बैठेंगे, बैठने के लिए क्या होती है, कुर्सी होती है, ठीक है। तो कुर्सी को क्या कहा बेटा, नॉर्मली हम किसके ऊपर बैठेंगे, कुर्सी। तो आंसर कुर्सी नहीं होगा। देखो कुर्सी को क्या कहा है, कुर्सी को क्या कहा है बेटा, और कुर्सी को क्या कहा, छत है। हाँ बेटा, चेयर को क्या कहा, रूफ है। तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा, रूफ हो जाएगा। हाँ भाई, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, रूफ हो जाएगा, छत हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चन। ओके बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है बेटा, इफ स्काई इज स्टार, स्टार इज क्लाउड, क्लाउड इज अर्थ, अर्थ इज ट्री एंड ट्री इज बुक, देन वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, मतलब पक्षी कहाँ उड़ते हैं। क्या कहा हिंदी में बेटा, यदि आसमान तारा है, तारा बादल है, बादल पृथ्वी है, पृथ्वी पेड़ है और पेड़ किताब है, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो मुझे बताइए बेटा, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, ये पक्षी कहाँ उड़ते हैं, ये आपने मुझे सॉल्व करके बताना है, ठीक है। इसका जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को ये टाइप 2 और टाइप 3 आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं बेटा, मिलते हैं जल्दी ही टाइप 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।